हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS सेकंड में स्वागत है। आज है 5 तारीख यानी 5 फरवरी है। आज हम देखेंगे कि 5 तारीख से जितने भी सारे करंट अफेयर्स बनेंगे उसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कल का जो हम आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था? 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, यानी किसे मिला है। तो आप लोग ने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। तो चलिए हम उसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है अकीथम नंबूदिरी को मिला, यानी 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीथम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। यानी कौन भाषा के कवि है ये है मलयालम भाषा के। मलयालम भाषा क्या है? कवि है। तो इसका उत्तर मिल गया। आज हम बात करेंगे, आज है 5 तारीख से 5 फरवरी है। आज 5 फरवरी से जितने भी सारे करंट अफेयर्स बनेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फैक्ट होगा हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग भी क्या कीजिए, एक कॉपी में बना के रखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सैन्य अभ्यास है पेशेक सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच हुआ है? बीच हुआ है। यह नौसेना अभ्यास है जो हिंद महासागर में हुआ है। तो पेशेक सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। कहाँ के बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और रूस, यानी भारत और रूस के मध्य हुआ है यह। अगर नौसेना की बात तो चलिए, तो भारत और रूस के मध्य हुआ, भारत और रूस के मध्य हुआ है। अगर देख लेते हैं भारत के साथ हुआ है और रूस के मध्य, तो रूस से थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रूस के बारे में बात करें तो ये आपका रूस है, ये आपका रूस है। इसका राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को। अगर इसका मुद्रा की बात करें, रूबल है। इसका मुद्रा रूबल है। अगर इसके राष्ट्रपति के बारे में बात करें, व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन है। इसके प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो मिखाइल मिस्तीन है, मिस्तीन। अगर और देख लें इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है रूस के बारे में और देख लें तो इसके संसद का नाम, इसका संसद का नाम क्या है? पीपल्स कांग्रेस है। यानी इसका संसद का नाम पीपल्स कांग्रेस है। और देख लेते क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है रूस से। तो हाल ही में एक करंट अफेयर्स बन सकता है, रूस ने इंडिया को एक मिसाइल दिया है जो काफी चर्चा में रहा था, S-400, यानी S-400 मिसाइल जो इंडिया को प्रदान किया है, एक समझौता हुआ था, उसके माध्यम से ये S-400 मिसाइल है जो आपको 5 को दिया है। भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया है। तो रूस से क्वेश्चन इतना क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम बात कर,
25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, यानी 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, यानी इसको हम COP25 इसको बोल सकते हैं, का सम्मेलन, यानी 2019-20 के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ है, यानी कहाँ हुआ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देता है। यानी 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP20 कहाँ हुआ था, इसका जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड हुआ, वहां हुआ था। मैड्रिड यानी कहां पर, स्पेन में। अगर इसके बारे में फैक्ट देख लें, इसका अध्यक्ष किसने किया था, तो चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा, यानी सेबास्टियन पिनेरा किया था। अगर हम इंडिया का देखें, भारत की तरफ से कितने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भारत के तरफ से पर्यावरण विकास मंत्री, यानी पर्यावरण जलवायु विकास मंत्री, यानी पर्यावरण जलवायु विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसमें भाग लिया था। मंत्री कौन था, प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ किस लिए था, तो अभी वर्तमान दृष्टिकोण में जो वायुमंडल में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को चलते उससे निपटने के लिए यह कहाँ हुआ था, मैड्रिड में हुआ था। और ये वहाँ चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा इसका अध्यक्ष किया था, और इंडिया की तरफ से यानी कि प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया था। और देख लें स्पेन के बारे में, और देख लें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेन के बारे में देख लें, इसका यहाँ इसकी राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, बता दिए हैं। इसका मुद्रा तो हम इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं, बताएं आपको, यूरो है, तो 2014 में ये अपनाया था। नेक्स्ट इसके बारे में देख ले, और देख ले कि अगर स्पेन के बारे में और देख ले क्या है क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसके यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पर राजा होता है, यानी हुआन कार्लोस है, यानी स्पेन के राजा हुआन कार्लोस। अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन के प्रधानमंत्री आनो राहोई, यानी स्पेन के प्रधानमंत्री मरियानो राहोई, राजा हुआन कार्लोस। और ये 25 का जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यहीं पर हुआ था। राष्ट्रपति इसका मुद्रा यूरो है, राजधानी मैड्रिड है। तो चलिए हाँ एक और देख ले कि आगामी 26वां यानी कि 26वां जो होगा COP25 हुआ ये। अगर हम 26वां की बात करें, ये कहाँ होने वाला है, तो 26वां आपका जो 2021 में होगा, ये कहाँ होगा आपका, कहाँ होगा, ग्लासगो, कहाँ पर, यूके, कहाँ पे, यूके। 26वां कहाँ होगा, तो ग्लासगो में होगा। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इससे लिख लीजिए। यानी कोरोना महामारी के दौरान भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कोरोना महामारी स्पीड इसलिए करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो काफी दिक्कत हो जाता है। आप भी थोड़ा कपरेट कीजिए, आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिए। कोरोना महामारी के दौरान देश का कौन सा राज्य अपना विधानसभा
चुनाव संपन्न करवाया। हालांकि ये 3 चरण में चुनाव हुआ, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कहाँ होगा? बिहार होगा। कहाँ होगा? बिहार। बिहार में ही यानी 25 सितंबर को चुनाव का वो घोषणा किया था, चुनाव का घोषणा किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ था? बिहार है। अगर हम जान ले बिहार के कुछ फैक्ट पर हम देख लेते हैं कि कौन चुनाव था ये? 17वीं विधानसभा चुनाव था। कौन था? 17वीं विधानसभा चुनाव था। ये पूछ लेता है कितने चरण में? तो 3 चरण में बात कर ले। इसमें देख लें कि इसमें क्या क्या परिणाम हुआ था। तो राजद को यानी कि 75 सीट मिला था और बीजेपी को 74 सीट मिला था और जदयू को 43 सीट मिला था। ऐसा रहा था। इसमें देख लें तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। किसने दिलाया? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान इसको दिलाया था। 7वीं बार जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया? चुनाव शपथ लिया है। अगर देख ले 2 डिप्टी सीएम भी इसका रहा था, वो रेड्डी देवी और तारकिशोर प्रसाद है, वो भी था। अगर देख लें, और ये तो आपको हो गया। हाँ, टोटल सीट कितना था इसमें विधानसभा में? तो 243 था। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 243। लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16 सीट है। अगर 243 सीट में देख लें तो अनुसूचित, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। जाति के लिए कितना सीट है? आरक्षण दिया गया है 38 सीट है। और जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? 2 गो। कौन कौन है? मणिहारी 2 सीट दिया गया है। एगो है मणिहारी, दूसरा है कटोरिया। मणिहारी दूसरा है कटोरिया है। तो अब इतना इसको हम याद रख सकते हैं। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं बिहार से संबंधित। बिहार की और बात कर लें। इसकी स्थापना देख लें हम तो 22 मार्च 1912 किया गया था, बंगाल को काट के। फिर आगे देख लिया 1936 में बिहार को अलग कर दिया, बिहार से अलग कर दिया उड़ीसा को। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। इतना चीज़ है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर नेक्स्ट बात करें बिहार से और कौन क्वेश्चन बन सकता है कि देख लें बिहार में एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में की टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये बेतिया में। कहाँ है? बेतिया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बेतिया में है। अगर नेक्स्ट और देख लें कि बिहार से और कितना क्वेश्चन बन सकता है। बिहार से और देख लें तो कितना क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में जिला मुजफ्फरपुर है, वहां पर शाही लीची का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक और है दर्दालू आम हो गया आपका। एक हो गया कतरनी चावल। ये तीनों को जीआई टैग मतलब होता है एक भौगोलिक संकेत होता है जो किसी भी क्षेत्र में अगर वो प्रसिद्ध होता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि और इसका और विकास हो और इसको और पूरा लोग जाने। बिहार शासन हर एक जगह जाने, इसलिए वो जीआई टैग होता है। भौगोलिक संकेत रूप में इसका दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि शाही लीची हो गया मुजफ्फरपुर का है, और दर्दालू आम हो गया और कतरनी चावल हो गया, इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और बिहार से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर देख लिया और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बिहार, तो 5 माह धर्म जो ये बौद्ध धर्म संबंधित है सम्मेलन यानी कि 5 माह धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आ सकता है, आप देख रहे हैं ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस कारण से आप घबराने की कोई जरूरी नहीं है।
आप सिर्फ एक काम कर, आपको सिर्फ मात्र एक काम करना है कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले कि आप लोग के लिए हम थोड़ा सा हेल्प और मेहनत करें। तो बाकी छोड़ दीजिए हम पे, हम खुद करेंगे। आप खाली एक काम कर दीजिएगा, खाली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम खुद करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगे, तो अगर लगे कि मेरे चैनल पर आप कुछ सीख रहे हैं, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा जरूर कर दीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लें। वहाँ से इसके क्वेश्चन कोई भी नहीं बनता है ना, इसके सीमा से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। फिर भी देखा जाए तो ये आपका हो गया झारखंड, हो गया आपका, इधर से आपका यूपी हो जाता है, इधर आपका WBB वेस्ट बंगाल हो गया। अब बिहार की सीमा नेपाल से टच करता है, तो ये क्या हो गया, NP हो गया। ये आपका हो गया। इतना क्वेश्चन आप तो ज़्यादा, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसे मुझे आप इसे लिख लीजिए। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ लेता है। इसका उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? ये सर्बिया का है, सर्बिया का। आपको पता होगा कि प्रत्येक साल टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है AFWU। ए से क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच होता है, विंबलडन, W से विंबलडन होता है, यू से US ओपन या इसे अमेरिकी ओपन कहते हैं, US ओपन या इसे अमेरिकी ओपन कहते हैं, अमेरिकी ओपन। अगर 2020 की बात करें हम, 2020 में तो पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है। अगर हम ये लगातार होता है। अगर हम इसमें महिला की बात करें, महिला की है सोफिया केनिन है, सोफिया केनिन। कहाँ का है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। अगर हम फ्रेंच की बात करें तो पुरुष का आपको एकल विजेता है राफेल नडाल। कहाँ का है? राफेल नडाल। कहाँ का है? तो स्पेन का है। कहाँ का? स्पेन की बात करें। इसी का अगर हम फ्रेंच का अगर हम मान के चलिए, महिला के बाद तक है, ठीक है, सोते। कहाँ का है ये? पोलैंड का है। लेकिन विंबलडन ओपन्स 2020 नहीं हुआ है। क्यों? कि उस टाइम क्या था, कोरोना महामारी था, इस कारण से इसे रोक दिया गया था, तो ये नहीं हुआ था। अगर हम US ओपन की बात करें तब पुरुष का विजेता कौन है? डोमिनिक थियम है। कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रिया का है, इसकी राजधानी वियना होता है। उसके बाद ये US का अगर महिला की बात करें तो नाओमी ओसाका। कहाँ का है? ओसाका, नाओमी ओसाका जापान में जो है, नागासाकी में बम गिराया था अमेरिका। ये कहाँ हो जाएगा? ये जापान हो जाएगा। तो आप इतना याद रख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट पांचवा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेश निर्मित जेट
जेड ईंधन, ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया, विमान में किया। इसका जो उत्तर AN-32। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो चलिए आज आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन टास्क रूप में दे रहा हूं, आप भी इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो ये भी क्वेश्चन हुआ, एक ये हुआ, इसका क्या करना है, इसका थीम का भी नाम लिखे। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है, ये आज के लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजेगा। इसके बाद इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले कि हमें पढ़ाने से आपको कितना फायदा हो रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।